ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया। भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उसको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊँगा और मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 प्रीति पत्र मैंने लिखा है। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। दरअसल मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया है। जी हां, उनका मंत्रालय उनसे छीन लिया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और देखिए, राज्यपाल ने सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा पर उनकी पद से छुट्टी कर दी है। अब आज मुकेश सहनी ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेस वार्ता की। आज इस प्रेस वार्ता के दरमियान उन्होंने बीजेपी पर कई सारे आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी को ओपन चैलेंज यानी कि खुली चुनौती तक दे डाली है। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर कई सारे आरोप लगाए थे। साथ ही साथ उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी कई सारी बातें कही थी मुकेश सहनी को लेकर। दोनों का नाम लेते हुए मुकेश सहनी ने यह कहा है कि अगर उनसे कोई गलती है तो मीडिया के सामने फेस टू फेस बीजेपी बैठे और वो बैठेंगे और क्या गलती है वो सामने में रखेंगे। ओपन चैलेंज उन्होंने दिया है और अगर वो गलत होंगे तो जो कार्रवाई होगी वो उन पर की जाएगी। बीजेपी पर कई सारे संगीन आरोप मुकेश सहनी ने लगाया। मुकेश सहनी ने यह तक कह दिया कि उन्हें यह कहने का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें अपनी पार्टी का विलय एनडीए में करने को कहा जा रहा था, लेकिन मुकेश सहनी इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने पार्टी का विलय नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकेश सहनी ने कई सारे संगीन आरोप लगाए। पहले उन आरोपों को आप सुनिए। 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है। आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक एक विभाग को जांच करके और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार की जनता के बीच में। लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है। तो उनको ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उसको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुँचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं। तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बिहार के निषाद को पता है कि मैं पूरे जिंदगी निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं जी रहा हूँ। आज इतनी बड़ी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें को लेकर मैं बिहार के जनता के पास जाऊँगा और आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर उसमें हिम्मत है कोई भी चीज़ का तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊंगा और मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 प्रीति पत्र मैंने लिखा है। सिर्फ 3 महीने में हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा था, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने कोशिश किया कि अधिकारी को बदलने का। बहुत सारा मैंने इंजीनियरिंग सेल नहीं था, मैंने कोशिश किया कि इंजीनियरिंग सेल करने का, लेकिन जानबूझकर लोगों ने सिर्फ मुकेश सहनी काम नहीं करे इसलिए वो परेशान किए। और इसलिए मैंने हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लड़ने के अलावा। तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और चीज़ें मैंने किया है। और ख़ास करके मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूँगा कि आप विरोध करें लेकिन सही विरोध करें। तो सुना आपने कि किस तरीके से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बीजेपी के ऊपर कई सारे संगीन आरोप, कई बड़ी बातें कह दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कई सारे आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगा दिए गए हैं। देखिए, मुकेश सहनी का यह साफ तौर पर कहना है कि पिछड़े समाज से आने की वजह से, पिछड़ा का बेटा होने की वजह से उनके साथ बीजेपी के जरिए उनके साथ बीजेपी ने अन्याय करने का काम किया है। लेकिन मुकेश सहनी झुकेंगे नहीं, इस तरीके से मुकेश सहनी ने तमाम बयान दिए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा आरोप मुकेश सहनी ने बीजेपी और एनडीए के ऊपर लगाया है।
दरअसल उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से पार्टी के विलय करने की बातें लगातार की जा रही थी, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और यही वो वजह है कि उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है और कहीं ना कहीं साजिश के तहत उन्हें इस तरीके से उनके साथ ये बर्ताव किया गया है। तमाम बातें आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।